आए दिन जाम लगता रहता है। ये कम से कम 2 घंटे से 3 घंटे से गाड़ियाँ ऐसे खड़ी हैं। ये बीच में गाड़ियां लगा के लोग लोडिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर उधर जो है रात को ये बैरियर बंद हो जाता है और बीच क्या नाम है सड़क के दोनों किनारे पे लोगों ने माल गिर रखा है, लोहा गिर रखा है, जिससे कि गाड़ियां आगे बढ़ नहीं पाती। इस वजह से जाम लगता, पूरा फ्लाईओवर तक जाम लग जाता है। नाला कवर करा करके यहाँ पार्किंग बन सकती है। गरीब लोग त्योहारों पर बेचने के लिए सामान लाते हैं, उन सामान को तोड़कर तहस नहस कर दिया जाता है, ट्रकों में भर लिया जाता है। वो बेचारा गरीब है, कुछ नहीं कह पाता। इससे ऊपर वाले जो हैं हम लोगों को दबा देते हैं, हम लोग आगे बोल ही नहीं सकते किसी को। वाले क्या कहते हैं? ये एसोसिएशन वाले कहते हैं कि जो है आप लोग अपनी गाड़ियां देखो, हमारे से क्या मतलब है आपको। और यहाँ कोई पार्किंग नहीं है कहीं पे। सैकड़ों नहीं हजारों गाड़ियां अवैध तरीके से खड़ी हैं फ्लाईओवर के ऊपर। अब ट्रैफिक पुलिस वाले कहाँ हैं? अब ट्रैफिक पुलिस कहाँ है? अब प्रशासन कहाँ है? अब चालान काटने वाले कहाँ हैं? क्या ये जोर सिर्फ गरीबों पर चलता है? ये एक बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। राजधानी दिल्ली में अवैध पार्किंग एक बड़ा मुद्दा है। सड़कों के ऊपर अवैध पार्किंग मिलती है, मार्केट के अंदर अवैध पार्किंग मिलती है, ग्राउंड्स के अंदर अवैध पार्किंग मिलती है। जहां एक तरफ सरकार एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी गरीब लोगों के ठिये उठा रही है, ट्रकों में भर रही है, गरीबों की रेहड़ियाँ ट्रक में भरी जा रही हैं। गरीब लोग त्योहारों पर बेचने के लिए सामान लाते हैं, उन सामान को तोड़कर तहस नहस कर दिया जाता है, ट्रकों में भर लिया जाता है। वो बेचारा गरीब है, कुछ नहीं कह पाता। तो वहीं दूसरी ओर अमीरों की आलीशान गाड़ियाँ सड़कों पर कैसे इंक्रोचमेंट कर रही है, आज मैं आपको इस रिपोर्ट में दिखाऊंगा। और दिल्ली के एक ऐसे हिस्से में आपको लेकर आया हूं जहां पर सबसे बड़ी और सबसे भयंकर अवैध पार्किंग है। दिल्ली के नारायणा में या फिर दिल्ली के यूं कहें राजेंद्र नगर में लोहा मंडी में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि अवैध पार्किंग कितने बड़े स्तर पर नज़र आ रही है। ये रास्ता है, राइट साइड में इंद्रपुरी जा रहा है, राइट साइड में राजेंद्र नगर है, पटेल नगर सीधे जा रहा है। ये लोहा मंडी के पास की जगह है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार पूरा ये एरिया दिखाए। कैमरामैन इधर पूरा एरिया दिखाए, किस तरह से कॉमर्शियल वाहन यहाँ पर सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं। ना सिर्फ सड़क के ऊपर खड़े हुए हैं बल्कि पूरे फ्लाईओवर के ऊपर। तो कैमरामैन एक बार दिखाए वाइड एंगल में, अवैध पार्किंग न सिर्फ सड़कों पर नज़र आ रही है बल्कि वहाँ लोहा मंडी का फ्लाईओवर है, वहाँ भी अवैध पार्किंग है। और आपको बता दें कि इस अवैध पार्किंग की वजह से लंबा जाम लगता है, घंटों तक लोग जाम में फंसे रहते हैं। यहाँ पर कॉमर्शियल गाड़ियाँ खड़ी हैं, कॉमर्शियल ट्रक खड़े हैं और यहाँ जो आसपास के शोरूम्स हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, उनके मालिकों ने अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, महंगी महंगी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ सड़कों के ऊपर खड़ी करी हुई हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर किसी गरीब की रेहड़ी होती है तो उसको एक झटके में उठाकर ट्रक के अंदर भर लिया जाता है और नजरगढ़ पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अमीरों की गाड़ियां, आलीशान गाड़ियां यहाँ पर सड़क के ऊपर नज़र आ रही हैं, उनको कोई नहीं पूछता है। तो देखिए लोग कैसे जाम में फंस के जा रहे हैं। ये आप देखिए, यहाँ पर ट्रकों की लंबी कतारें हैं और इन लंबी कतारों के बीच से हम निकल रहे हैं। ये सड़क के ऊपर बड़े बड़े कॉमर्शियल वाहन खड़े हुए हैं। कैमरामैन थोड़ा जल्दी आए, आगे की तरफ आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर तो आप देखिए, यहाँ पर जो बड़े बड़े शोरूम हैं उनकी गाड़ियाँ सड़क के ऊपर खड़ी हैं, ये तो चलिए समझ आता है। लेकिन वहाँ सामने की तरफ फ्लाईओवर आपको नज़र आ रहा है, फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पूरे एरिया में कहीं भी पार्किंग नहीं है, पार्किंग की सुविधा नहीं है। लिहाजा लोगों को सड़कों के ऊपर, फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ियां खड़ी करनी पड़ रही हैं। कैमरामैन जिस तरफ जा रहा है आप देख सकते हैं कि फ्लाईओवर शुरू हो चुका है और फ्लाईओवर के ऊपर भी गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्राइवेट गाड़ियां हैं और पूरे फ्लाईओवर पर इधर से ऊपर आके दिखाओ, ऊपर से दिखाओ, वहाँ तक देखिए। अब हो सकता है 2-3 मीडियाकर्मी यहाँ पर हैं तो कुछ लोगों ने गाड़ियाँ हटा ली हैं, लेकिन आप देखिए फ्लाईओवर के ऊपर पूरा आपको गाड़ी ही गाड़ी नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्तर पर यहाँ पर अवैध पार्किंग है लोहा मंडी में। इससे लोग परेशान हैं, शिकायत करते हैं, जाम में फंसते हैं, एम्बुलेंस जाम में फंस जाती है, पुलिस की गाड़ियाँ जाम में फंस जाती हैं। तो सोचिए कितनी परेशानी लोगों को यहाँ झेलनी पड़ रही है। मैं आज गाड़ी वालों से भी कहना चाहूँगा
कि वो भी ध्यान रखें। अगर पूरे घर में 5 मेंबर हैं तो 5 गाड़ियाँ हैं और हर गाड़ी में अलग अलग इंसान निकलता है, वो भी मैनेज करें। एक गाड़ी में कोशिश करें 2 या 3 लोग निकले, क्योंकि आप गरीब ठेले वालों को तो हटा दोगे, रेडी वालों को तो हटा दोगे, लेकिन आपकी गाड़ियों को उठाने के लिए सरकार के पास साधन नहीं है, क्योंकि आपकी गाड़ी उठाने के लिए बड़ी बड़ी क्रेनें मंगानी पड़ेंगी, जो मुझे नहीं लगता कि सरकार अफोर्ड कर पाएगी। सर ये क्या है, ट्रक वगैरह अवैध पार्किंग है, क्या है ये तो सारा अवैध पार्किंग है, इसमें 1-2 थोड़ी हैं, ये तो सारे एसोसिएशन इतनी बड़ी, मतलब एशिया की नंबर 1 की मार्केट है और यहाँ कोई पार्किंग नहीं है कहीं पे, ना तो कार पार्किंग है, ना टेम्पो ट्रकों की पार्किंग है, कोई पार्किंग नहीं है। आए दिन जाम लगता रहता है। ये कम से कम 2 घंटे से 3 घंटे से गाड़ियाँ ऐसे खड़ी हैं। सर आपका यहाँ पे क्या काम है? अपना भी ट्रांसपोर्ट का ही काम है। ट्रांसपोर्ट का ही काम। हाँ जी। कभी इस चीज़ को लेकर आप लोगों ने शिकायत नहीं की? अरे मैडम, इतने शिकायत कर दिए, इतने शिकायत एसोसिएशन में, मतलब इतने शिकायत हम लोग कर चुके हैं कि जिसका कोई हद नहीं। हर कोई रोज़ आना व्हाट्सएप पे उस पर आते रहते हैं, रोज़ आना मैसेज आता है कि हाँ जाम लगता है, ये होता, लेकिन होता कुछ नहीं है, इसका विकल्प कुछ नहीं है। एमसीडी ने कभी यहाँ पे कोई कार्रवाई की है? इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कभी ट्रैफिक पुलिस आए हो? हाँ, वो तो मेन रोड पे तो सारे आते हैं, वो तो सारा चालान तो अच्छे चलान होते हैं, मोटे मोटे चालान होते हैं, वो तो सारा कुछ होता है। जैसे ये सामने नाला है, नाला कवर करा करके यहाँ पार्किंग बन सकती है। इस पे यहाँ के पहले पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक जी थे, उनसे भी इस बात पे काफ़ी बातें हुई, वो 1-2 बारी मीटिंग भी हुई हम लोगों की, यहाँ इस तरीके से पार्किंग बनवाई। ना उनसे कोई मीटिंग नहीं हुई। टीआई वगैरह यहाँ संजय गर्ग जी हैं हमारे एसोसिएशन के, तो वो टीआई वगैरह को बुलाते हैं, कई बारी बात करते हैं। यहाँ पे मंदिर पे उनका अपना वो है, तो इस पे कई बारी बात होती है, लेकिन सोल्यूशन कोई कंप्लीट अभी तक नहीं बना। हाँ, मतलब कोई आप लोगों ने मांग की है अब पार्किंग? हम लोग तो इतना मांग किए हैं कि एसडीएम साहब के पास जा करके मीटिंग किए, उनके ऑफिस में गए, सब कुछ कर चुके हैं हम लोग, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं। क्या नाम है भाई? मेरा सोनू पांडे। आपका क्या काम है सर? हाँ, नौकरी करता हूँ यहीं। हाँ हाँ, तो ये कब से रहती है ये आए दिन का काम है, आए दिन का। क्या क्या शिकायतें मिलती हैं लोगों की? शिकायत क्या, आपस में ड्राइवर सब एक दूसरे के सर फोड़ते हैं, इतना काम होता है बस, और कोई हल आपस में। अब क्या करेंगे, आम जनता पब्लिक वो ट्रैफिक वाले आएंगे, डंडा मार के इनको भगाएंगे कि रास्ता खोलो, रास्ता खोलो। ये पूरा पहले तो एक गाड़ी कार की लग गई है, उसके बाद एक लाइन, 2-3 बार तो घटना मेरे साथ यहाँ रोड क्रॉस करने में बच चुकी घटना होते समस्या है ये, सरकार ध्यान नहीं दे रही, नेता वगैरह ध्यान नहीं दे रहे, विधायक वगैरह। नेता सब वोट बैंक की राजनीति है, कौन ध्यान देगा? पॉलिटिक्स का दबाव हर किसी पे आ जाता है। अभी क्या मांग करेंगे आप? एक एसोसिएशन से हैं, मांग क्या, चाहिए, क्या हाल है? मांग क्या, एमसीडी, पहले तो एमसीडी भी आती थी, अब बाजार के अंदर जो रोड पे लोहा गिरा दिए हैं, सबसे बड़ी समस्या रोड पे लोहा, अंदर भी आ जाइए, रोड पे लोहा। अभी एक दूसरे को ये जो गेट है 10 बजे बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। गाड़ी लोहा किसका है? सारी व्यापारियों का है आप ये। तो उन्हीं में से व्यापारी है ना सर? नहीं, अपना कौन है ये व्यापारी? कहाँ है? ये जो सारे अंदर पूरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप पूरा एक तरफ लो। ये बैरिकेडिंग अभी 10 बजे हो जाएगी। गाड़ियाँ जो घुसनी है और घुसेंगी, वो अब एक रास्ता बचेगा, उसमें इतना रस हो जाता है निकलने के लिए, आपस में रोज मारपीट होती है, रोज आए दिन। कितना बचाओ मारपीट के लिए? किसी ड्राइवर भाई है, सारे ड्राइवर भाई हैं, इनसे पूछो, ये सब बताएंगे। ये समस्या है, बता तो रहा हूँ कि चौधरी कांटे के पास चलो, देखो पूरा, पता नहीं उनका कहाँ से दबाव है कि कितना कहाँ पैसे देते हैं। दुकानदार चलो अंदर चलो। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा। तो देखिए ये ट्रकों का लंबा जाम लगा हुआ है, सारे ये कमर्शियल वाहन हैं, अपना जो है सामान लेने के लिए या सामान डालने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। और इस जाम की वजह ये है कि जो तमाम फैक्ट्री वाले हैं, उन्होंने अपना सामान, लोग कह रहे हैं कि सड़कों के ऊपर रखा हुआ है। अब आपको दिखाते हैं कि क्यों इतना लंबा जाम लगा हुआ है, जिससे आम जनता को परेशानी हो रही है। आओ पीके साहब, फॉलो मी। ये देखिए प्राइवेट गाड़ियां फंसी हुई हैं जाम के अंदर,
प्राइवेट गाड़ियां जाम के अंदर फंसी हुई है और निकल नहीं पा रही हैं। ये देखो चारों तरफ आपको यहाँ कॉमर्शियल वाहन नज़र आएंगे। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है और चारों तरफ जाम है जिसका असर मेन रोड पर नज़र आ रहा है। तो लोहा मंडी की मेन रोड से शुरू हुआ जाम यहाँ तक पहुँच रहा है। पूरा इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर हम लोग आए हैं तो यहाँ हज़ारों की संख्या में कॉमर्शियल ट्रक खड़े हुए हैं और सिर्फ वहीं के वहीं कई घंटों से खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ड्राइवरों की आपस में लड़ाई भी होती है और बाहर मेन रोड तक पूरा फ्लाईओवर तक जाम फैला हुआ है, जिसकी वजह से जाम लगता है, लोगों को दिक्कतें आती हैं, एम्बुलेंस फंस जाती हैं और कई सारी शिकायतें प्रशासन के पास लगातार पहुंचती हैं। यहाँ के लोगों का कहना है कि इन लोगों के पास कोई पार्किंग नहीं है और जिसकी वजह से ये पूरी स्थिति पैदा होती है। क्या वजह है सर इतना लंबा जाम कमर्शियल वाहन का लगा हुआ है? ये बीच में गाड़ियां लगा के लोग लोडिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर उधर जो है रात को ये बैरियर बंद हो जाता है। और बीच क्या नाम है, सड़क के दोनों किनारे पे लोगों ने माल गिर रखा है, लोहा गिर रखा है, जिससे कि गाड़ियां आगे बढ़ नहीं पाती हैं। इस वजह से जाम लगता, पूरा फ्लाईओवर तक जाम लग जाता है। और रोड पे पार्किंग लगा रखी है लोगों ने, गाड़ियाँ खड़ी कर रखी है, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसके समाधान के लिए आपने किसी प्रशासन से नेता वगैरह संपर्क नहीं किया? नहीं, हमने तो नहीं किया। इससे ऊपर वाले जो हैं हम लोगों को दबा देते हैं, हम लोग आगे बोल ही नहीं सकते किसी को। वाले क्या कहते हैं? ये एसोसिएशन वाले कहते हैं कि जो है आप लोग अपनी गाड़ियां देखो, हमारे से क्या मतलब है आपको। मंडी का जो है अपना एक एसोसिएशन है जो वो देख रेख करती है मंडी का इसका। हाँ, अच्छा, एसोसिएशन कोई इसको सीरियसली नहीं ले रही? नहीं लेती। अच्छा। नहीं, जाम लगता है, बैरियर लग जाता है तो एक ही गली चलती है और पूरी रात जाम लगा रहता है। अच्छा। और एक तो दोनों साइडों में गाड़ियां लगी रहती, दोनों साइडों में माल गिरा पड़ा रहता है, इससे और गाड़ियां आगे बढ़ नहीं पाती हैं। उस जो माल रोड पे गिरा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, यहाँ नहीं, आगे तो है, आगे तो है। मैं ये कह रहा हूँ आगे तो माल गिरा पड़ा है ना, वहाँ आप जो ट्रैफिक पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं, तुम्हारी खाली गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उसका क्या इलाज है? उसका इलाज क्या है? 10-12 घूम के आओ, देख के आओ सारी, ये कितनी लगी है गिनो यहाँ पे। पार्क के बाहर देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, 2 गाड़ियाँ तो खाली पार्क के बाहर खड़ी हैं। सारी देखो लाइन देखो, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी के बाहर उधर 2 गाड़ियाँ लगाई हुई हैं। ये शटर क्या बंद है? वो देखो बंद है शटर, देखो वहाँ देखिए वहाँ शटर बंद गाड़ियाँ है। लगी हुई। वो दुकान के बाहर क्या कर रही है गाड़ी भाई? वहाँ पे तो कोई माल नहीं गिरा हुआ। नहीं, और भी आप पूरी मंडी में घूम के देखना जरा, कहाँ कहाँ माल गिरा और कैसे गाड़ियाँ घूम रही हैं। ये बताइए, चलो आपस में अंदर का है आपका, बाहर से जो लोग गुजरते हैं उनको क्या क्या शिकायतें रहती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, पता है आपको? दिक्कतें तो बहुत सारी आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं भाई साहब, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। जाम कहाँ तक पहुँच जाता है? पूरा ये जाम वहाँ तक पहुँच जाता है, क्या नाम है, बीकानेर तक का पहुँच जाता है। क्या कुछ सोल्यूशन हो सकता है सर इसका? ये टेम्पो हटेंगे ना यहाँ से तो सारा सोल्यूशन हो जाएगा। खाली टेम्पो खड़े रहते हैं? हाँ, टेम्पो खाली खड़े रहते हैं। हाँ जी, तो ये अगर हट जाए तो सोल्यूशन हो हाँ जाएगा। जी, कितनी पुरानी समस्या है ये? सब काफ़ी टाइम से है ये समस्या। यहाँ नहीं है। जब गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं तो जाम ऑटोमेटिक लगेगा। अंदर और जाइए, केवल आप लोग है वहाँ से स्टार्ट करिए, ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ नजर आती आगे हैं। से तो जाम है। ना गाड़ियों की पार्किंग है, पार्किंग प्रॉपर बने ना, प्रॉपर पार्किंग बने, ट्रकों की बन जाए, पार्किंग बन जाए, फिर दिक्कत नहीं। गाड़ियों वालों की भी बने, कार वालों की, इनको भी कारें लगती हैं वहाँ पे, इनकी भी पार्किंग होनी चाहिए। इसके लिए आपने कुछ सोल्यूशन देखा है? किसी नेता से मिले? कुछ हो चुकी है बात, प्रधान जी को बुलाया भी, आ रहे हैं वो। तो आप सोचिए, सड़क के ऊपर कोई रेहड़ी खड़ी हो, कोई स्कूटी खड़ी हो, कोई साइकिल खड़ी हो या किसी गरीब का कोई भी वाहन खड़ा हो, उसको एमसीडी एकदम से उठा लेती है, ट्रैफिक पुलिस एकदम से उठा लेती है, उसका चालान होता है। लेकिन यहाँ लोहा मंडी में बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बड़े बड़े कॉमर्शियल ट्रक खड़े हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये आप देखिए, लाइन से अवैध पार्किंग है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो अब आप साफ समझ सकते हैं कि जो सरकार है, जो प्रशासन है, सबके लिए बराबर है या कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। आप कमेंट करके बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए, हमारे युवाओं को खास तौर से उसमें जोड़ने की प्रयास है। हम हर संभव प्रयास करते हैं कि कहीं न कहीं कार्यक्रम चले, जैसे भागवत कथा या जिस तरह की भी अपना जो सनातन को बढ़ावा दे, उसमें उन लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है।